Hello students, good morning all of you. So yesterday in work power energy topic we have discussed about elastic potential energy of the spring. ठीक है, क्लियर थी सबको? अभी तक आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी, कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। स्प्रिंग की जो इलास्टिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। आपने प्रूव किया कि व्हेन वी स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय अमाउंट x, स्ट्रेच करने में कोई वर्क लगता है, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह से किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करने में जो वर्क लगता है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इन स्ट्रेचिंग और इन कंप्रेसिंग जो भी वर्क करना पड़ा दैट इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो कुछ बातें इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। आज का लेक्चर फिर इसी पे ही बेस्ड है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करें आज का लेक्चर। हमने देखा एक ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, मास अटैच है इसके साथ m। ठीक है, आपने इसको स्ट्रेच पहले किया, फर्स्ट पोजीशन पे लेके आए बाय अमाउंट x1, फिर आप इसको लेके आए यहां तक बाय अमाउंट x2। तो क्या प्रूव किया था आपने कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। If x1 comes out to be 0, then ui would be 0. It means uf half k x2 square, और सिंपली आप लिख सकते हो u हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या एक्सप्रेशन आया, हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सिंपली पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो तो भी सिंबल U होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो तो भी सिंबल U होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जो +2 में पढ़ोगे तब भी सिंबल U ही रहता है। पोटेंशियल एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं U से, ये बात याद रखना। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं कोई अमाउंट x पे लेके जाता हूं,
ये पोजीशन है मान लो बी, ये पोजीशन अनस्ट्रेच पोजीशन है ए। इसको मैं कंप्रेस करता हूं बाय अमाउंट एक्स। ये मैंने एक्सपेंड किया बाय अमाउंट एक्स, ए से बी लेके गया, ए से सी लेके गया, एक्स एक्सपेंड किया, एक्स कंप्रेस किया। याद रखना फॉर ए एक्स 0 होगा, अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, कोई काम नहीं किया, एनर्जी वुड बी 0। फॉर बी एनर्जी वुड बी हाफ के एक्स स्क्वायर। फॉर सी एनर्जी वुड बी हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स एक्सपेंड करो तब भी वो एनर्जी, एक्स कंप्रेस करो तब भी वो एनर्जी। ओके, if I plot the graph between potential energy and distance, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। स्प्रिंग ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है मान लो, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। समझे बात को? यहां पर एनर्जी की वैल्यू कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज ए पॉइंट, आप कह सकते हो ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है और ये पॉइंट सी पॉइंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे, राइट, ए बी सी को आप ऐसे जज कर सकते हो। दिस इज द ग्राफ बिटवीन, इसमें पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस का ग्राफ। कंप्रेस, एक्सपैंड, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी होगी। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट कर्व है ये, ठीक है, पता चली बात। देन कम्स आपने सीखा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई, के से डिवाइड, कल भी बताया था। ऊपर वाली टर्म होगी दिस थिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बना एफ स्क्वायर बाय 2k, एफ स्क्वायर बाय 2k। एफ क्या, फोर्स, के क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, हर बच्चे को ये क्वेश्चन करने हैं, कंपल्सरी है। समझ लो, जहां पर ये मैं लिखूं 100% करने मींस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस कैसे हैं, 2 springs of spring constant
K1 and K2 are stretched by same amount. Same amount means same distance on which spring more work is done. Second question. Two springs of spring constant K1 and K2 are stretched by same force. इधर क्या था? By same amount. एक है by same force, which will possess more energy. Third question. Two springs of spring constant K1 and K2, वही बात मैं एक जैसा रख रहा हूं, पेपर में कुछ भी आ सकता है, K1 लेस देन K2 भी हो सकता है, possess same energy on which spring more force is applied. ये तीन क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी कृति, पहले स्टेटमेंट पढ़ें फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या लिखा है बच्चे? सीरत, टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, ब्रैकेट में लिखा है K1 ग्रेटर देन K2। एक स्टिफर स्प्रिंग है, एक सॉफ्ट स्प्रिंग है। जिसका K ज्यादा गुणित जिसका K ज्यादा उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा, जिसका वो ज्यादा स्टिफर। ठीक है वंश, जो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा वो ज्यादा स्टिफर, are stretched by same amount on which spring more work is done। ये बात करें सॉल्व। हाँ जी, अब इसका हिंट, एनर्जी और वर्क हाफ kx²। आपको पता है अगर सेम अमाउंट है, सेम अमाउंट मतलब x सेम, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू k।
एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या, के, मोर के, मोर के, मोर एनर्जी, more energy, more work done. Two springs of spring constant K1, K2 are stretched by same amount. On which spring more work is done? आप कहोगे जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा काम, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम उसके ऊपर कम काम. You got that? बस ये वर्ड पकड़ना है. ठीक है, कोई भागादौड़ी नहीं, आराम से क्वेश्चन सीखने, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2 आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, व्हिच विल पोजेस मोर एनर्जी. सेम फोर्स, एनर्जी का फॉर्मूला ये लगाना है. U इक्वल टू एफ स्क्वायर बाय 2a. अगर F सेम है, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K. लेस K, मोर एनर्जी, मोर K, लेस एनर्जी. आंसर आ जाए पक्का. सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? श्योर. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या लगाया, हाफ के एक्स स्क्वायर. सेकंड के लिए क्या लगाया, एफ स्क्वायर बाय 2k. Now third question. Two springs possess same energy. On which spring more force is applied? कौन सा फॉर्मूला? सेम एनर्जी, U सेम. अगर U सेम है तो एफ स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू K होगा. देखो टू कांस्टेंट, U कांस्टेंट, तो एफ स्क्वायर और एफ. क्या मतलब, मोर के, मोर फोर्स, लेस के, लेस फोर्स. इसका मतलब जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाई, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम उसके ऊपर कम फोर्स लगाई. दिस इज द फंडा. पता चला तीनों क्वेश्चन. यहां पर क्या दिया है, सेम अमाउंट, मतलब सेम गैप. यहां पर क्या दिया है, सेम फोर्स. यहां पर क्या दिया है, क्या दिया है यहां पर, सेम एनर्जी. ठीक है, एनर्जी सेम, F प्रोपोर्शनल टू रूट के, सेम फोर्स, U प्रोपोर्शनल टू 1/k, सेम अमाउंट मतलब सेम डिस्टेंस. करिए नोट पहले ये क्वेश्चन, फिर न्यूमेरिकल सिखाता हूं आपको. हाँ जी बच्चों, पता चला आपको अब स्प्रिंग के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी. तो आइए 2 4 5 अच्छे क्वेश्चंस करते हैं स्प्रिंग की एनर्जी के ऊपर. आज एक क्वेश्चंस की शीट भी आपसे डिस्कस की जाएगी. आपको पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें 5 7 10 क्वेश्चन होंगे स्प्रिंग के अच्छे से, वो आप खुद सॉल्व करिएगा. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं. एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर. दिया होगा, हर न्यूमेरिकल में दिया होगा. इसको पहले खींचा, फिर इसको खींचा, टू मीटर पर. क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स.
बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब बेस ट्रैक सुनिए। बेस ट्रैक क्या है? जिन्होंने सारे ये लेक्चर्स देखे हैं, जो नए बच्चे हैं उन्होंने शायद सारे नहीं देखे अभी तक। पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपने लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको कहा था क्या, याद आया? बहुत बढ़िया, याद आ गया। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विद नेगेटिव साइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या? इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूएफ माइनस यूआई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। और इसमें फोर्स कौन सी इन्वॉल्व है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? कंजर्वेटिव। एसएफ का मतलब स्प्रिंग फोर्स, ठीक है जी, बस खत्म होगी स्टोरी। यूएफ, यूआई हाफ के कॉमन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, k की वैल्यू आंसर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस व्हाट? -150 जूल। खत्म। आगे नहीं, छोटा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? क्लियर है? देन एक और क्वेश्चन। एक ट्रे है आपके पास, एक स्प्रिंग है लगा इस पे, यहां से एक बॉल h हाइट से आपने ड्रॉप किया, ठीक है, पक्की बात, जिसके कारण स्प्रिंग कुछ क्या होगा? कंप्रेस होगा। वो कहता है फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इफ ट्रे compressed by amount x। सोचिए जरा कि यहां पर जब बॉल पड़ा है, खड़ा है, उसके पास एनर्जी mgh, अगर वो नीचे आएगा तो अब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वो गैप कितना बढ़ जाएगा? h प्लस एक्स। ये चीज यूज करनी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इक्वल्स टू क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास आफ्टर फॉलिंग बाय अमाउंट h प्लस एक्स। h है, जब गैप x है तो टोटल कितना हो जाएगा? mgh प्लस एक्स। खत्म। हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां से k का एक्सप्रेशन निकाल, आंसर। यहां से k का एक्सप्रेशन निकाल लेना, बस आंसर आ जाए। ठीक है, पता चला आपको?
ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है। A spring of spring constant K such that 4 joule of work is done to stretch by find spring constant and extra work required to stretch by additional 10 centimeter. By additional 10 centimeter. ये क्वेश्चन ओके। छोटा क्वेश्चन है पर कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में वर्क कितना लगा? 4 जूल। क्या आएगा जी? कटिंग 800 न्यूटन पर मीटर। डन। देन वर्क डन to stretch by 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पहले था, 10 सेंटीमीटर और तो 20 हो गया, हाफ के एक्स के 20/100 20/100 सॉल्व करें। 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 16 जूल। ये नहीं आंसर। कई बच्चे ये आंसर दे देंगे 16 जूल। ना 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 ना, ये पढ़ो। एक्स्ट्रा वर्क क्या दोगे? दिस वुड बी द आंसर। दिस वुड बी द आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच बाय एडिशनल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अभी और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, पहले ये नोट करिए। अभी कराने जा रहा हूं अच्छा क्वेश्चन। समझ लग गया ये सबको? गौतम पता चल गया? न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं,
इनके बिना कुछ नहीं है, फिजिक्स जीरो बिना न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सीखा। पहला एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीखा। चलो लॉ के अकॉर्डिंग ए स्प्रिंग of spring constant K conceptual J is divided in 3 equal parts. Find spring constant of system if all 3 parts are in पैरेलल। ये बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कौन कौन करेगा? स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, इसके 3 पार्ट्स किए, ये 3 पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? 3K 3K 3K। अब इन तीनों को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। इसका 3K, इसका 3K, इसका 3K। तो आपको पता है सिस्टम का, नेट सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल में क्या होता है? K1 प्लस K2 प्लस K3। आंसर क्या आएगा? 9K आंसर। अगर आप इनको सीरीज में ज्वाइन करते, पूछा नहीं है पर फिर भी अगर आप इनको सीरीज में ज्वाइन करते, यार अगर इनको आप सीरीज में ज्वाइन करते, ये 3K 3K 3K, ओह यार ये ऐसे ज्वाइन करने से अच्छा ये ऐसे ही ना होता, एक ही नहीं है। फिर भी आपकी बेटरमेंट के लिए चेक कर लेते हैं। ये 3 सीरीज में 1/KS इक्वल्स टू 1/3K 1/3K 1/3K, तो ये बना 3/3K। 3 कट गया तो KS क्या आया? यानी कि अगर सीरीज में करोगे वो तो वही रहेगा, पैरेलल में किया तो आंसर देखा बदल गया। दिस इज द पार्ट। पॉइंट फॉलो किया आपने। एक स्प्रिंग को बराबर पार्ट्स में तोड़ो तो स्प्रिंग कांस्टेंट उतने टाइम हो जाता है। दिस इज द मेन कंटेंट। ओके, आइए अगला क्वेश्चन सीखो। एक स्प्रिंग कांस्टेंट K, ठीक है, सच दैट इसके 2 अनइक्वल पार्ट्स किए, ये L1 ये L2, L2 इज 3 टाइम्स ऑफ L1। कल इंट दिया था, जल्दी से करिए। मेरा क्वेश्चन है फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट।
ये क्वेश्चन। पॉज करिए वीडियो और सॉल्व करिए, शाबाश, जल्दी से। जल्दी खुद करिए। अब F इक्वल टू क्या? KL। F इक्वल टू K1L1, K1L1 इक्वल टू KL। L1 की वैल्यू 3L/4, तो K1 क्या आया? 4K/3। Similarly, F is also equal to K2L2, तो फिर K2L2 इक्वल टू KL, तो L2 की वैल्यू 3L/4। L1 की वैल्यू, एक मिनट, इधर एरर, L1 की वैल्यू L/4 है, L1 की वैल्यू L/4, तो ये हो जाएगा 4K। L2 की वैल्यू 3L/4, LL कट गया, तो K2 की वैल्यू कितनी आई? 4K/3। K1L1 इक्वल टू K2L2, K1L1 पहले KL, L1 की वैल्यू है L/4, LL कट गया 4K, K2L2 इक्वल टू KL, L2 की वैल्यू है 3L/4, KL, LL कट गया 4K/3, K1 और K2। ये कुछ भी हो सकता है। पता चला पॉइंट? ओके। अब मान लीजिए मैं आपको एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताऊं। नोट कर लिए ये बच्चों आपने दोनों? शाबाश। स्प्रिंग के क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं, पर अभी मैं बेसिक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, वन ऑफ द वेरी बेसिक क्वेश्चंस। मान लीजिए आपके पास एक न्यूमेरिकल में F और X का ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट है जी मीटर में, फोर्स है जी न्यूटन में। ठीक, ये वैल्यू है 0.4। मैं एनसीईआरटी का डाटा ले रहा हूं, ये वैल्यू है 32। क्लियर? आपको दिया है, आपको मेंशन है ए बॉडी ऑफ मास, ए बॉल ऑफ मास, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg hits the spring with 8 meters per second. Find compression in the spring. Aperture. बड़ा टेक्निकल बात। अब ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ है fx का ग्राफ।
एफ एक्स स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जजमेंट हो रही है कि एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स है और एफ इक्वल टू के एक्स लगा सकते हैं। इसका मतलब के क्या हुआ, एफ बाय एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ 32 बाय 0.4 80 न्यूटन पर मीटर क्या आया इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। अब जब ये बॉल जाके टकराएगा एक स्प्रिंग को, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, यहां तक जो इसकी एनर्जी है वो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल कर दो, हाफ हाफ कट गया, एम दिया 5, वी दिया 8, के निकाला आपने 80, एक्स स्क्वायर, एक्स निकालो कितना कंप्रेस होगा, कितना कंप्रेस होगा, यहां से आपका एक्स निकल जाएगा, द गैप कंप्रेस्ड बाय दिस थिंग। क्लियर। अब कई बार क्या होता है, ध्यान देना, इसी क्वेश्चन का एक और वर्जन, इसी क्वेश्चन का एक और वर्जन, क्वेश्चन समझ लगा आपको। एक एफ एक्स ग्राफ देने का पर्पस क्या था, आपको उसने सीधी बात है स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया तो फिर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकाला, आपने स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया इसकी स्लोप से, ग्राफ से आपने पहले स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया, ठीक है, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट दिया होता तो फिर सीधा पुट कर देते, फिर तो एक ही स्टेप का क्वेश्चन था। क्लियर। अब कंटेंट ये क्वेश्चन होगा कि एक यहां पर स्प्रिंग लगा हुआ है रिजिड वॉल के साथ, ये एक बॉडी आई किसी वेलोसिटी से और ये रफ सरफेस है, कौन सा सरफेस, रफ सरफेस, ठीक है। अब जब ये इसको टकराएगी तो इसकी एनर्जी सरफेस पे भी लॉस होगी। आपसे पूछा क्वेश्चन में कि कितनी वेलोसिटी से वो टकराती है, सरफेस के सारे डाटे दिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी v जो हमें नहीं पता, collides a spring of spring constant 4 Newton per meter such that spring is compressed by 1 meter if mu is 0.1, find with what velocity the ball will hit the spring, find the velocity with which the ball will hit the spring। ठीक है, पता चला। तो अब जब ये बॉडी जा रही है, इसके पास कौन सी एनर्जी है, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, ठीक, ये अपोजिंग होती है, इक्वल टू स्प्रिंग की एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एस की जगह क्या एक्स लगा लेंगे। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस, नेगेटिव क्यों, क्योंकि जब ये टकराएगी तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा बाय अमाउंट एक्स, तो ये एनर्जी नेगेटिव, फ्रिक्शन अपोजिट लगनी मोशन के,
यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, आप ये भी वर्ड बोल सकते हो, ध्यान दीजिएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय द स्प्रिंग प्लस फ्रिक्शनल एनर्जी। बस आपको m दिया है कितना 2, k दिया है 4, x दिया है 1, म्यू दिया है 0.1, मास दिया है 2, g पता है 9.8, x पता है 1, यहां पर क्या नहीं पता निकाल। ठीक है, सो बच्चे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्प्रिंग के साथ लिंक्ड हैं। पिछले पोर्शन में भी जब आपको एक शीट मिली थी आपने कहा था सर स्प्रिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। अब आप उन क्वेश्चंस को दोबारा शीट्स को सॉल्व कर सकते हो। स्प्रिंग के क्वेश्चंस आज आपके साथ में शेयर और करूंगा, 5, 7, 10 क्वेश्चन, बहुत बड़े लेक्चर नहीं बनाना। अब आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ा। कल मैं आपके साथ इन सारी एनर्जीज का कोरिलेशन करूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत बढ़िया लेक्चर बनाएंगे हम, करना यही है, बट इन तीनों लॉज को, तीनों एनर्जीज को न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करना है ये हमारा फंडा रहेगा। ठीक है, सो कल का लेक्चर एक बहुत बढ़िया लेक्चर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, दैट विल कंपोज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड स्प्रिंग एनर्जी। सारी एनर्जीज को क्लब करके कुछ क्वेश्चंस शेयर करवाऊंगा। एक अच्छा लेक्चर बनेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लासेस में, पर यहां पर न्यूमेरिकल थोड़े डिफरेंट लेवल के आएंगे, थोड़े मुश्किल आएंगे। ठीक है, हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए लेक्चर यहीं रोकता हूं। दिस वाज द कंप्लीट लेक्चर अबाउट द इलास्टिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर।